बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि निजी स्कूल की इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। उस्मानाबाद के हसी पब्लिक स्कूल में बच्चा सोता रह गया और स्कूल को ताला लगा दिया गया। बच्चे की तलाश कैसे की और बच्चा स्कूल में कैसे मिला, बच्चे के चाचू ने सारा अहवाल बता दिया। अहवाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर। जी बिल्कुल, जैसा कि आज शहर कराची में हमने देखा निजी स्कूल की गफलत सामने आ गई। बच्चा क्लास में सोता रह गया और टीचर्स ने या इंतज़ामिया ने किसी ने भी क्लासों का विज़िट नहीं किया और बच्चे को स्कूल में बंद करके सोता हुआ छोड़ के इंतज़ामिया अपने घरों को रवाना हो गई। जब बच्चा घर ना पहुंचा तो वालिदैन ने वह गुजरने पर तलाशी शुरू की। तलाशी किस तरह शुरू की, किस तरह बच्चा जो है वो 3 घंटे बाद इब्राहिम अपने घर को आया। इब्राहिम यहाँ पर मौजूद है, इसके चाचू भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बच्चे को ढूंढ निकाला। इनसे इस वाक़े की मौक़िफ़ लेंगे और जानेंगे। बताइएगा किस तरह आपने बच्चे को ढूंढा और कैसे आपको पता चला कि बच्चा स्कूल के अंदर है? मैं तो घर पे सो रहा था, मेरी वालिदा ये बैठी हुई, मेरे वालिदा ने मुझे बुलाया बच्चों के ज़रिए कि भाई इब्राहिम घर पे नहीं पहुंचा। तो मैं उठ के भागा, मेरी वालिदा में हथौड़ा लेके आना, ताला तोड़ना है। मैंने बोला पहले जाके अंदर जाके टाप पे देखेंगे अंदर है या नहीं है बच्चा, अगर नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा, वो कोई और दूसरा इल्ज़ाम लगा दें। तो जब मैं अंदर गया तो इब्राहिम अंदर सो रहा था। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, अंदर इब्राहिम सो रहा था। मैंने उसको उठाया, ये नहीं उठ पा रहा था। वहाँ बिल्ली भी थी, इतनी गंदगी थी वहाँ पे। इसको मैंने उठा के लाया, फिर हमने ताला तोड़ा। फिर मेरी वालिदा भी वहीं थी, मेरे मामू भी वहीं थे। हमने मैडम भी है उस टाइम पे, हमने मैडम को ही बोला कि भाई, मैडम बोलते कि माफ़ी कर लो, ये सॉरी माजरत। अच्छा ये बताइएगा आपको कैसे पता चला कि इब्राहिम क्लास में सो रहा है? हम लोग तो पूरे इलाके में ढूंढ रहे थे। एक छोटी हमारी भतीजी है, हमारे भाई की दूसरी भाई की बेटी, उसने बोला कि मेरी अम्मी को कि नानी वो जो है ना घर पे होगी या स्कूल में होगी। हमने बोला घर पे तो याले है ही नहीं। बोले फिर स्कूल में सो रही होगी, आगे देखो मेरी क्लास में पढ़ती, मेरे साथ बैठी हुई होती है वो। तो हम लोग स्कूल में गए, जब मैंने टाप पे देखा तो वो अंदर सो रहा था। ये यानी जो आपकी इब्राहिम की कज़न, उन्होंने इब्राहिम को उठाया ही नहीं उठाया। वो छोटी बच्ची है ना, मासूम है, ये भी मासूम है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं। वो पहले ही निकल चुकी थी, ये बाद में आया। अच्छा इब्राहिम, आप ये बताओ आप कैसे सोए क्लास में? बात कर। टीचर ने कहा था सोने को? टीचर ने इसको बोला कि हेड डाउन हो जाओ। टीचर ने इसको बोला हेड डाउन हो जाओ। अब जो लास्ट पीरियड की जो टीचर है ना, उससे हम पूछेंगे कि भाई कि आपने इसको क्यों हेड डाउन होने का बोला। पहले भी इसको बोला टीचर ने कि भाई आप जो है ना, मैं आपको क्लास से बंद कर दूंगी। बहुत सारी बातें करती हैं, इनको पानी नहीं पीने देती हैं कि वॉशरूम जाएंगे तंग करेंगे। मासी जो है, मासी इनको वॉशरूम नहीं करने देती है कि वॉशरूम किया, ऐसी बस पैंट ऊपर कर दी। तो आप जाके देखो। जी बिल्कुल, यकीनन वालिदैन का ये मुतालबा है कि वज़ीर तालीम से कि स्कूल के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। आप फुटेजेस में देख रहे होंगे कि स्कूल अगर हम देखें तो स्कूल को इतना बड़ा नहीं है कि उसका विज़िट करना या कुछ भी करना जो है वो मुश्किल हो। इनके नाना का ये मौक़िफ़ है कि जब वो बच्चे को लेने स्कूल में गए तो मासी ये कहती है कि स्कूल के अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर से ही मिला है। स्कूल इंतज़ामिया की गफलत थी, टीचर्स की गफलत थी कि वो घरों को ताला लगा के रवाना हो गए। बच्चा मिलने पर स्कूल इंतज़ामिया वालिदैन से ये शिकवा करती है कि वो स्कूल की कंप्लेन ना करें, उनके खिलाफ जो है वो कोई भी कार्रवाई ना की जाए। आइंदा से वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि आगे ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए, इसलिए इस पर एक्शन लिया जाए। इंतजामिया की जानिब से सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी खाली कराने का मामला। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में मुकीम सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इंतजामिया मकीनों को ज़बरदस्ती घरों से निकाल रही है, मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि मुजाहिरीन का इल्ज़ाम सामने आया है। इंतज़ामिया की जानिब से सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी खाली कराने का ये मामला है। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में मुकीम सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जानेंगे, सैयद नुमान गुल हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि इंतज़ामिया की जानिब से सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी खाली कराने का मामला। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में मुकीम सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। इंतजामिया मकीनों को ज़बरदस्ती घरों से निकाल रही है, ये मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमान गुल से। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी 2 है ये, जहाँ पर मुख्तलिफ जो महकमे हैं उसमें जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं ये वो इसके अंदर जो है वो मुकीम है और इस वक्त जो है ये एहतजाज कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। और इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से ज़बरदस्ती जो है वो जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उन्हें जो है वो उनके घरों को खाली कराया जा रहा है। हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं और मेरी कोशिश है कि मैं इनसे बात करूँ। बताइएगा ज़रा सर, क्या मुतालबात लेकर आप खड़े हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? सही मुतालबात ये है कि हम सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं और हमें जो यहाँ पे अलाटमेंट दी गई थी वो कानून और 2000 के पॉलिसी के मुताबिक दी गई थी, 1999 की पॉलिसी के मुताबिक।
لیکن آگے چل کے کچھ کھانچے باز لوگوں نے اس پالیسی کو راتوں رات جو ہے نا تبدیل کیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ سیکریٹری صاحب نے ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا اور انہوں نے جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے فیور کی بات کی ہے. لیکن اب انہوں نے ایک بندے کو نوٹس دیا ہے جس کو 1 مہینے سے یہ پریشان کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ہے، 1 مہینے سے ان کو پریشان کر رہے ہیں. وہ بیچارہ 1 مہینے سے اس ٹارچر سے پریشان ہو کے آخر اس کو اٹیک پڑا. اپنا ہل پارک اسپتال میں ہم نے اس کو داخل کرایا. 8-10 دن تک وہ جو ہے اسپتال میں تھا. کل پرسوں ہم اس کو یہاں پہ گھر پہ لے کر آئے تو آج انہوں نے جو ہے پولیس بھیج دی ہے اور اس کے علاوہ اس کی مزید حالت خراب کر دی ہے. اب اگر ہمارے ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کو کچھ بھی ہوا تو اس کا کیس ہم ایسو اسٹیٹ کے اوپر، ڈپٹی سیکریٹری پی ایم کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ہے نا متعلقہ اداروں کے اوپر، قاضی آصف جو ان کو جو ہے نا بار بار جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے، اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کے قتل کا جو مقدمہ ہم داخل کرائیں گے ان کے اوپر جو ان کو پریشان کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیے گا ذرا، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے اندر وہ چارجز کیا لگا رہے ہیں، کیا کہہ کر مکان جو ہے وہ خالی کرانے کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلیٹس ہیں SNGD کے ہیں، اصل میں ہماری پالیسی کے مطابق ان کے ہیں، یہ بقول ان کے، جبکہ ایسا ہمیں جو الاٹ کیا گیا ہے انہی نے ہی الاٹ کیا ہے. ہم کو یہاں پہ قابضین نہیں بیٹھے. مجھے 10 سال پہلے 11 سال پہلے باقاعدہ فلیٹ الاٹ کیا گیا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ابھی یہاں پہ. میرے ہاؤس فرنٹ بھی کٹ رہا ہے. جو ان کی رول ریگولیشن ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ. اب انہوں نے جو ڈاکٹر جبار کا جو انہوں نے کیا ہے آلریڈی الاٹ ہوا ہے، اس پہ انہوں نے پیسے لے کر کسی اور کو الاٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ یہ غلط ہے بیسیکلی. حاضر سروس ملازمین ہیں، سارے حاضر سروس سے سب کا ہاؤس رینٹ کٹتا ہے، سارے لیگل ہی ہے. کوئی انلیگل یہاں نہیں بیٹھا ہوا، کوئی ریٹائرمنٹ یہاں نہیں بیٹھا ہوا. ہم نے ان سے کہا ہے ہمیں 1 ٹائم فیور چاہیے کہ ہم جب تک ریٹائر ہو رہے ہیں تب تک یہاں پہ رہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ہم آپ کو خود لکھ کے دیں گے ہم خالی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یقینی طور پر اس وقت جو ہے وہ ملازمین سراپا احتجاج ہے، مطالبہ ہی کر رہے ہیں کہ جب تک ریٹائر نہیں ہوتے ہیں تب تک تو یہاں پر جو ہے وہ رہائش رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پریشان نہ کیا جائے، ہم سرکار کے ملازم ہیں. جی ہم سرکار کے ملازم ہیں. نعمان غلام رہے تھے، بہت شکریہ. اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں بر صغیر کی ممتاز شاہ جوش ملی آبادی کی یاد میں ایوان جوش کا افتتاح کیا گیا ہے. عزرا فون نے ٹی ایس ایلیٹ کی نظموں کو ایڈٹ کر کے بتایا کہ وہ کون ہے. جس طرح ابراہیم جویو اور رسول بھائی پلیجو اور جی ایم سید نے 300 سال پرانی شاعری شاہ لطیف کی ری انٹروڈکشن کرائی، ہلال نقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ری انٹروڈکشن اب جوش کرایا. جوش کو لوگ بھول گئے تھے اور ایک خاموش طبع آدمی ہیں، بہت کام کیا. 3 دن کا ہم کیا کرتے اگر جاوید بھائی نہ ہوتے، فراست نہ ہوتے، ہلال بھائی کی سربراہی نہ ہوتی، اور وہ کتابی شکل میں موجود ہے. پہلے جو کلیات ڈاکٹر صاحب نے پہلے مرتب کی. اب میں عدیل زیدی کو یاد کرنا چاہتا ہوں جس نے انتہائی محبت سے اپنی کاوشیں، اپنا سرمایہ سب کچھ کیا بے لوث جوش آپ کی محبت میں اور اردو ادب کی محبت میں. ان کی بیگم کے دل کا ایسا مسئلہ ہے، ان کی ٹکٹیں ہوئی تھی تو میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی ہم سب یاد کریں. بڑا کام کیا ہے. اور پھر سب سے بڑا کام بھائی اقبال حیدر، جن کی میرے ساتھ پچھلی کوئی بھائی ادھر آئیے نا 1 منٹ. ان کی طبیعت بھی اب کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے کچھ عرصے سے، اور بھائی پہلے 1-2 بار آئے تھے اور جوش کی حوالے سے پھر وہ میرے دل کے بھی قریب ہو گئے کہ یہ آدمی بھی کچھ جوش کا معاملہ ہے. پھر ہم نے ایک 50,000 کتابوں کی بڑی لائبریری، جوش صاحب کے نام کوئی بڑی چیز نہیں تھی، انتہائی تقریب دہ بات ہے، اور اس میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کا بہت بڑا رول ہے. اور جب ہم نام بھی رکھ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں تھا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا اور پھر قبول کیا کہ اس کو، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس میں پوری مشتاق منجوستی کی لائبریری ہے، ممتاز حسین صاحب کی لائبریری آ گئی، ڈاکٹر اسلم فاروقی کی آ گئی، ڈاکٹر آصف اسلم فاروقی بڑا آدمی ہمارے سماج کا جلدی اس کی آ گئی. اب اقبال بھائی نے ایک یہ جگہ بنا دی ہے ایوان جوش، اور وہ بھی اپنی ساری عمر کی پونجی لگا کے اور اپنی عمر کی پونجی ختم ہونے سے پہلے ایک بڑا کام کیا ہے. ٹھیک ہے ہاں. اور آپ کو شاعری پہ یاد رکھا جائے گا، آپ کو کسی اور ہنر پہ یاد رکھا جائے گا.
जब भी लोग जोश का नाम लेंगे, भाई इकबाल हैदर का नाम लेंगे, भाई लाल नकवी का नाम लेंगे, और मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रगुजार, मुझसे घंटों बातें करते थे और मैं इन्हें कहता था कि या तो रात गए आप मुझे फ़ोन करें क्योंकि मेरी मसरूफियत रहती है, या सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो एक बेमिसाल तकरीब महमद जरस की भी हुई, बेमिसाल तकरीब जो डॉक्यूमेंट्री इन्होंने जो इतना बड़ा काम किया, सारी दुनिया में वो डॉक्यूमेंट्री जा रही, तो वो अब जमाना है सगीर की फिल्म का। मुमताज शाह जोश मिली आबादी की याद में वाने जोश का इफ्तिताह किया गया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सर्दी के आते ही कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन परेशान हैं। कहते हैं गुज़श्ता कई माह से गैस की बंदिश के बायस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसीह जानेंगे नमना रियासत से। बिल्कुल जी, मौसम की तब्दीली के साथ ही कराची के शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए और गैस की बंदिश का सिलसिला है वो थम नहीं सका, और जबकि मज़ीद जो है वो शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के हवाले से हम बात करने के लिए इस वक्त PSHS सोसाइटी में मौजूद है और यहाँ पर भी जो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी है, जिससे शहरी वो खासे परेशान है। हमारे साथ इस वक्त खातून मौजूद है, इस हवाले से इनसे जानते हैं। बताइएगा कितनी घंटे की लोड शेडिंग होती है और क्या मसाइल दरकार? अब तो मुसलसल ही है लोड शेडिंग गैस की, क्योंकि गैस अभी आपके सामने ही है, चाय नहीं बना सकते, और शाम में खाना अब तो मगरिब जल्दी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वेट करते हैं अंधेरा होगा, गैस तेज़ होगी तो हम खाना बनाएंगे, वरना बैठे रहते हैं गैस के इंतज़ार में। अच्छा, जब सुबह के नाश्ते वक्त और दिन के खाने के वक्त गैस नहीं आती तो बच्चों को ज़ाहिर स्कूल जाना होता है, तो फिर किस तरह मैनेज करती है चीज़ों? जी, तो फिर बाज़ार जो है ना वो किस लिए हैं, हुकूमत ने बाज़ार इसलिए तो खोले हुए कि नाश्ता लें, गरम गरम पूरियाँ पराठे बाज़ार से खाएं मज़े से, घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए। तो ख़र्चा बढ़ नहीं जाता ऐसे कि घर पे गैस का बिल भी आप भर रहे हैं, उसके अलावा फिर बाहर से खाने मंगवा कर खाना, और फिर सेहत पे भी मुज़र असरात हैं? जी बिल्कुल, ख़र्चा तो बढ़ता ही है। आपको पता है कि माशाल्लाह गैस का तो वैसे ही इतना लंबा बिल आने लग गया है, और ख़र्चे तो आपको पता है कि आवाम के ऊपर तो बर्डन डाला जा रहा है। और शुक्रिया। किन्हीं तौर पर इजाफी बिलों का बोझ और उसके साथ साथ दीगर अखराजात जो है वो शहरियों पर भारी पड़ने लगे हैं, और इनका ये मुतालबा है कि इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द इस मसले पर नज़रसानी करके इसके लिए कोई मौसर इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो गैस का जो मसला है वो संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है, जिससे शहरी जो है ख़ासे परेशान। जी, सिंध हाई कोर्ट ने KMC को गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने पार्किंग का कानून, पार्किंग फीस वसूली, दीगर तफसीलात और जामे प्लान पेश करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे मुमताज जमाली। सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी पार्किंग, फैंसी नंबर प्लेट और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बरहम हो गई। अदालत ने DIG ट्रैफिक पुलिस को फैंसी नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शहर में गैर कानूनी चार्टर्ड पार्किंग से मुतल्लिक केस के दौरान अदालत ने वकील KMC से इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत आप पार्किंग फीस वसूल करते हैं, KMC के नाम पर गैर मुतल्लिका अफराद को कैसे पार्किंग फीस वसूली से रोकेंगे, जिस पर KMC के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि KMC को 41 रोड्स पर और सर्विस रोड पर पार्किंग फीस वसूल की इजाजत है, जिस पर जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत को बताना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ कागजी कार्रवाई से मसला हल नहीं होगा। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वेबसाइट पर दी गई तफसीलात भी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अदालत ने वकील KMC से इस्तफसार किया कि जो इलाके KMC की हुदूद में नहीं, आप वहाँ कैसे फीस वसूल कर सकते हैं। अदालत ने DIG ट्रैफिक को हुक्म दिया कि सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी होगी, लैंड क्रूजर हो या ऑल्टो गाड़ी हो। कोई कानून किसी को सेनेटर, MNA और मेंबर बार काउंसिल गाड़ी पर लिखने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने खुसूसी नेम प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर तफसीलात तलब कर ली। DIG ट्रैफिक ने अदालत को बताया कि शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, इसलिए लोग गाड़ियां निकालते हैं। अदालत ने DIG ट्रैफिक से ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने और गैर कानूनी पार्किंग खात्मे का भी प्लान तलब करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के हुक्म को ताजिर बरादरी ने खुशाइन करार दिया। ताजिर कहते हैं मार्केट्स के अतराफ पार्किंग माफिया का राज है, KMC से ठेका लेकर ठेकेदार मनमानी करते हैं।
KMC से ठेका लेकर ठेकेदार मनमानी करते हैं। आपको यहाँ आगाह कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के हुक्म को ताजिर बरादरी ने खुशाइंद करार दे दिया। ताजिर कहते हैं मार्केटों के अतराफ पार्किंग माफिया का राज है। KMC से ठेका लेकर ठेकेदार मनमानियाँ करते हैं। आपको बताते चले कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के फैसले पर ताजुब का भी रद्द अमल सामने आ गया है। कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के सदर वकार गौरी ने कहा कि KMC से ठेका लेकर ठेकेदार मनमानी करता है। पार्किंग माफिया मजबूत है। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के फैसले पर ताजिरों का भी रद्द अमल सामने आ गया। कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के सदर वकार गौरी ने कहा KMC से ठेका लेकर ठेकेदार मनमानी करता है। पार्किंग माफिया मजबूत है। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। ठेके लिए जाते हैं, जो KMC से ठेके लेते हैं वो ठेका सिर्फ एक इलाके का लिया जाता है, लेकिन उसके एवज वो ठेकेदार जो है उस पूरे करीब के इलाकों को भी जो है वो कैप्चर करता है कि जी ये भी हमने ठेका लिया है, ये भी हमने ठेका लिया है। गैर कानूनी वहाँ शुरू हो जाती है। अब इसको चेक करने के लिए कोई कमेटी जब तक नहीं बनेगी, चाहे वो KMC बनाए या उसके लिए अदालत आलिया जो है कोई ऑर्डर्स निकाले, क्योंकि जब तक चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद नहीं होगा आवाम इसी तरह परेशान होती रहेगी। ताजिर रहनुमा असलम खान बोले मार्केटों के तरफ पार्किंग माफिया का राज है, जिसकी वजह से दुकानदार और कस्टमर भी परेशान है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। साथ साथ कारोबार की उसके सामने सेंटर के सामने या सेंटर की जगह पे कोई एक जोन मुकर्रर करना चाहिए जिसमें लोग जो है अपनी गाड़ियां वगैरह खड़ी करके कारोबार के लिए या परचेजिंग के लिए आ सकें। हमारे शहर कायद के ताजिरों ने मुताल्लिक़ हुकाम से अदालती फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और नाजरीन, कराची बार के सालाना इंतखाबात का दंगल 16 दिसंबर को सजेगा। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हुसैन बख्श सारियों ने अपना मंशूर वाज़ेह कर दिया। कहा खवातीन और नौजवान मुकला के लिए काम करेंगे। रिपोर्ट करेंगे जवाद आसिफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार का बड़ा मार्का सिटी कोर्ट में कराची बार के सालाना इंतखाबात का चर्चा। 16 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों ने कमर कस ली। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हसन बख्श सारियो भी जीत के लिए पुरज़म हैं। कहते हैं जीत कर खवातीन और नौजवान वकला के लिए नए प्रोग्राम तरतीब देंगे। सबकी तैयारियां हैं माशाल्लाह, हमारी भी तैयारियां चल रही हैं, पूरी हैं। लेडीज़ के लिए एक अलग सा विजन रखा हुआ है कि लेडी लायर्स जो है वो उसके लिए हमें लीडरशिप और उसको उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाना, वहाँ पहुँचाना और उस सतह पे लेके आना, वो थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आ रही है यहाँ पे लेडी लीडरशिप की या उसकी पॉलिटिक्स बार की। इसलिए हम सब मिल के चलेंगे और उनको लेके चलेंगे। और बाकी जो यंग लॉयर्स आए हुए हैं उनके लिए प्रोग्राम हमने रखे हुए हैं काफ़ी सारे। हुसैन बख्श सारियो बोले कि कराची बार की बड़ी अहमियत है, इसकी साख और वक़ार को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। की जो हमारी बार की इंटेग्रिटी है, वक़ार है, उसको बढ़ाना है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बार के वक़ार को और ज़रूरत है। क्योंकि कराची बार एसोसिएशन का एक बड़ा किरदार होता था पूरे मुल्क में, बल्कि दुनिया में उसकी चीज़ें देखी जाती थी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी जो वो इंटेग्रिटी है वो बहाल हो जाए किसी तरीके से। उसमें काफ़ी चीज़ें हमें करनी है। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए 6 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्याज की ज़ेर सदारत लेवल 3 प्रोग्राम की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी की पॉलिसी और मैनुअल प्रोसीजर के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी सिस्टम बनाने पर इत्तफाक हो गया। इजलास में सिंध भर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों के सरबराहान ने शिरकत की है। इजलास में पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी प्रोग्राम की तारफी कम्प्रिहेंसिव सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी से मुतालिक तफसीली बहस हुई है। शुरा ने सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी सिस्टम बनाने पर इत्तफाक किया। इजलास में हार्डशिप एरियाज में फ़राइज़ अंजाम देने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को मेरात फराहम करने पर भी इत्तफाक किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के साथ सिक्योरिटी बॉन्ड सिस्टम बनाया जाए और इस पर शुरा ने तजवीज़ भी दी है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के लिए 80% नंबर्स तहरीरी रखे जाएँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि अवामी फलाह बहबूद के इकदाम जारी रखूंगा। सारे फलाह इकदाम ज़ाती और मुखय्यर दोस्तों के ताउन से कर रहा हूँ। इनमें 1 रुपये का भी सरकारी फंड शामिल नहीं। जश्न आज़ादी रैली के शुरका की कुरानदासी में कामयाब अफराद में इनामात तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खुश नसीबों को उम्रे के टिकट, आईफोन्स, प्लॉट और मोटरसाइकिलें दी। इस मौके पर कैंसर की मरीज़ा इरम ने इलाज में माली ताउन पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। बदीन से आए हुए बाकिर शाह ने गाँव की बारिशों से मुतासरा अफराद के लिए राशन बैग्स की फराहमी पर गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर किया। उम्मीद की घंटी पर उम्रे की दरख्वास्त करने वाले जान आलम ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने पर गवर्नर सिंध को ढेरों दुआएं दी।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फितरत, जज्बात और एहसासात लिए मुसव्वरा शाहाना मुनव्वर के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश आर्ट चौक में सज गई। मुसव्वरा कहती है अपने दिल की कैफियत बयान करने की कोशिश की है। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट चौक पर, जहां पर मुसव्विरा शाहाना मुनव्वर के तैयार करदा शाहकार फनपारों की नुमाइश सज चुकी है, जो कि 10 रोज़ तक जारी रहेगी। इस वक्त मुसव्विरा हमारे साथ हैं और इन्हीं से जान लेते हैं क्या कहेंगी आज की जो एग्जीबिशन है, जिसमें आपको ने दिल को और ख़वातीन को खूबसूरती के साथ पेंट किया है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहाना मुनव्वर है। मेरा टॉपिक जो है वाइब्स ऑफ वाइब्रेशन है, तो उसके लिहाज से मैंने बहुत वाइब्रेंट कलर से मेरे काम के अंदर, और इसका जो मेरा टॉपिक है सारा हार्ट्स पे जो काम किया है मैंने, ह्यूज़ एंड मूड्स एंड ह्यूज़ है। तो मेरा जो टॉपिक है वो इस लिहाज से है कि वो दिल जो होता है सिर्फ धड़कने बम्पिंग करने का वो नहीं होता, आपके एहसास जितनी फीलिंग्स होती हैं ना उसमें हर मूड्स होता है, और वो अच्छे हों या बुरे हों, कुछ भी हो, इफेक्ट्स कर रहे होते हैं आपकी। मेरे ख्याल से आप कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ नहीं छुपा पाते, लेकिन आपके दिल में फील होता है हर चीज़। तो उसी तरह से है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरा काम बहुत कलरफुल हो, लोगों को हैप्पी फीलिंग दे, चीज़ें हों, और इसी तरह से मेरे काम के अंदर बहुत सारी वैरायटी भी नज़र आएगी। और क्योंकि जिस तरह से मैंने उस वाले काम पर अल्लाह लिखा हुआ है, चीज़ें की मतलब हर तरह की चीज़ें हैं, डिज़ाइन की उसमें। बिल्कुल जी, शाहाना मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने आज की इस एग्ज़िबिशन में दिल की मुख्तलिफ़ कैफियत को बयान करने की कोशिश की है कि दिल सिर्फ धड़कता ही नहीं है, दिल महसूस भी करता है फितरत को, एहसासात को, और उसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं, चाहे वो नाज़िया हसन हो, मैडम नूर जहाँ हो, उनको भी खूबसूरती के साथ कैनवस की ज़ीनत बनाया गया है। आर्ट चौक पर सजने वाली ये नुमाइश 10 रोज़ तक जारी रहेगी। जी, बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि मारूफ गुलकार उस्ताद गुलाम अली ने अपनी ज़िंदगी की 83 बहारें देख लीं। 24 सितारों और उनके मदाहों ने दुनिया भर से पैगामात भेजकर उनसे मोहब्बत का इजहार किया। उनको फ़ान गायकी में इस कदर अबूर हासिल है कि पाकिस्तान भारत के बड़े बड़े गुलकार उनको अपने उस्ताद का दर्जा देते हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में। गुलकार गुलाम अली 1940 को सियालकोट में पैदा हुए। आप बड़े गुलाम अली खान के शागिर्द हैं। गुलाम अली ने 1960 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए गाने का आगाज किया। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा आप अमेरिका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता के ममालिक में भी खासे मकबूल हैं। आपकी मुतादिद गज़लें बॉलीवुड फिल्मों में भी ली गई हैं। आपकी मशहूर व मारूफ गज़लों में चुपके चुपके रात दिन, कल 14वीं की रात थी, हंगामा है क्यों बरपा, किया है प्यार जिसे ये दिल, पागल दिल और हमको किसके गम ने मारा शामिल हैं। फरवरी 2013 में वो बड़े गुलाम अली खान अवार्ड हासिल करने वाले पहले शख्स करार पाए। आपका हालिया एल्बम हसरत ग्लोबल इंडिया म्यूजिक एकेडमी अवार्ड 2014 के मौका पर बेहतरीन गजल एल्बम के ज़ुमरे के लिए नामजद हुआ। गुलाम अली ने नेपाल के मारूफ गुलकार नारायण गोपाल और मौसीकार दीपक जंगम के साथ बाज नेपाली गजलें भी गाई।